नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट ऑनलाइन डाउनलोड कैसे करते हैं। जी हां दोस्तों, आप पीएनबी बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट ऑनलाइन घर बैठे ही डाउनलोड कर सकते हैं। इसका पूरा प्रोसेस यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं, तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर कोई भी एक ब्राउजर ओपन करना है। इसके बाद टाइप करना है पीएनबी नेट बैंकिंग। आप यहाँ पे देख सकते हैं पीएनबी नेट बैंकिंग आपको टाइप करना है। इसके बाद आपको सर्च करना है। इसके बाद आपके सामने पंजाब नेशनल बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट फर्स्ट नंबर पे आ जाएगी। आपको इसी फर्स्ट वेबसाइट को यहाँ से ओपन कर लेना है। इसके बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब हमें सबसे पहले पीएनबी नेट बैंकिंग में लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए सबसे ऊपर आपको लॉगिन वाला बटन देखने को मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे रिटेल इंटरनेट वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप रिटेल इंटरनेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने पीएनबी नेट बैंकिंग लॉगिन पेज आ जाएगा। इसे मैं जूम आउट करके आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना होता है, अपनी पीएनबी बैंक की यूज़र आईडी को फिलअप करना होता है। अगर आप अपनी पीएनबी नेट बैंकिंग की यूज़र आईडी भूल चुके हैं तो आप यहाँ पे नाउ योर यूज़र आईडी पे क्लिक करके अपनी पीएनबी नेट बैंकिंग की यूज़र आईडी ऑनलाइन पता कर सकते हैं। पीएनबी यूज़र आईडी कैसे पता करते हैं इसके बारे में ऑलरेडी मैंने डिटेल के अंदर एक वीडियो बना दिया है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिलहाल हम अपनी यूज़र आईडी को यहाँ पे फिलअप करेंगे। इसके बाद नीचे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको पीएनबी नेट बैंकिंग का पासवर्ड सबसे पहले यहाँ पे फिलअप करना होगा। इसके बाद नीचे जो कैप्चा देखने को मिल रहा है इसे नीचे वाले बॉक्स के अंदर फिलअप करेंगे। इसके बाद लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पर अपना पासवर्ड और कैप्चा डाल के लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आप पीएनबी नेट बैंकिंग में सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पे मैं लॉगिन हो चुका हूँ। इसके बाद मैं इसे जूम करता हूँ तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा अकाउंट स्टेटमेंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको अकाउंट स्टेटमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पर आप अकाउंट स्टेटमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह से। इसे भी मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो यहाँ पे मैंने इसे जूम कर लिया है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे ऊपर देखने को मिलेगा सेलेक्ट क्राइटेरिया टेम्पलेट। यहाँ पे आपको सेलेक्ट वाले बटन पे क्लिक करना है। यहाँ से आपको पीडीएफ वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको ओके वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप पीडीएफ को सिलेक्ट करके ओके करेंगे, इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसे मैं वापस जूम आउट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसे जूम कर लिया है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना होगा, आपको अकाउंट स्टेटमेंट निकालने के लिए यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं। ट्रांजैक्शन डेट वाइज आप स्टेटमेंट निकाल सकते हैं और सेकंड ऑप्शन है ट्रांजैक्शन पीरियड के अकॉर्डिंग भी आप अपना स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपको ट्रांजैक्शन डेट के अकॉर्डिंग अपना स्टेटमेंट निकालना है तो आप इस ऑप्शन को चुनेंगे, ट्रांजैक्शन डेट को। इसके बाद फ्रॉम और टू के अंदर आपको उस डेट को फिलअप करना है जिसका आप स्टेटमेंट निकालना चाहते हैं, यानी कि आप कब से लेके कब तक का स्टेटमेंट निकालना चाहते हैं उसको आप फ्रॉम और टू के अंदर फिलअप करेंगे। और अगर आप ट्रांजैक्शन पीरियड के अकॉर्डिंग अपना स्टेटमेंट निकालना चाहते हैं, 1 महीने का, 1 साल का, तो आपको नीचे वाला ऑप्शन है ट्रांजैक्शन पीरियड का, इसको सिलेक्ट करना है। इसके आगे आपको सिलेक्ट वाले बटन पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको ट्रांजैक्शन पीरियड को सिलेक्ट करना होगा। करंट फाइनेंशियल ईयर, लास्ट 1 मंथ, लास्ट 2 मंथ, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर और टुडे, जिसका भी आपको स्टेटमेंट निकालना है उस ऑप्शन को आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। मान लीजिए मेरे को पिछले 1 साल का स्टेटमेंट चाहिए तो मैं यहाँ पे प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। सभी डिटेल सही से फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च वाला बटन देखने को मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पर आप सर्च वाले बटन पे क्लिक करेंगे, आपको थोड़ा सा यहाँ पे वेट करना होगा। इसके बाद जो स्टेटमेंट आपने सिलेक्ट किया है वो स्टेटमेंट आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट करते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जो स्टेटमेंट सिलेक्ट किया था वह स्टेटमेंट मेरे सामने यहाँ पर ओपन हो चुका है सक्सेसफुली। अब इस स्टेटमेंट को डाउनलोड करने के लिए आप पीडीएफ में इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप नीचे डाउनलोड के आगे सिलेक्ट वाला बटन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप पीडीएफ फाइल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। जैसे आप पीडीएफ को सिलेक्ट करेंगे, इसके आगे आपको ओके वाले बटन पे क्लिक करना है। जिसके बाद आपका स्टेटमेंट पीडीएफ फाइल में डाउनलोड होकर आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा स्टेटमेंट डाउनलोड हो चुका है और यह ऑटोमेटिक हमारे सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा पीएनबी बैंक अकाउंट का पिछले 1 साल का अकाउंट स्टेटमेंट मेरे सामने सक्सेसफुली डाउनलोड होकर ओपन हो चुका है पीडीएफ फाइल के अंदर। और इस तरह से आप पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट ऑनलाइन घर बैठे ही पीडीएफ फाइल के अंदर डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।